So hey guys, welcome back to our channel and today we are going to discuss our first time. That's quite cheeky. तो बेसिकली इसमें करना क्या है? इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, मतलब क्वेश्चंस क्या जो भी हमने फर्स्ट टाइम किए, हाँ सिनेरियोज कह सकते हैं उन्हें. तो वो हम डिस्कस करेंगे कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ कब कहाँ गए थे, हमने क्या किया था फर्स्ट टाइम साथ में. जो all our first time basically. Yeah. Not all. तो I think शुरू करते हैं. हाँ. Right? It would be a storytelling type of thing. Yeah. हम लोगों को भी मजा आएगा थोड़ा याद करने में. अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, because it would help us a lot. Right? तो पहले चलते हैं. The first time, our first time basically, the first time we went on a date together. फर्स्ट टाइम टेक्निकली अगर देखा जाए, मतलब मैं तो मानूंगा टेक्निकली, बिकॉज वो शायद बेस्ट फ्रेंड्स के टाइम पे थी. आई मीन वी वरंट डेटिंग, वी डिडंट स्टार्टेड डेटिंग एटलीस्ट फॉर 6 or 7 months. हम बेस्ट फ्रेंड्स पहले की बात है बेसिकली. तो हम बेस्ट फ्रेंड्स थे तब, अक्टूबर 2017 की बात है. देन एक्चुअली ये था, बेसिक सिनेरियो ये था कि कॉलेज में थे हम. तो कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं एंड फ्रेंड्स ऑलवेज हैंग आउट टुगेदर इवन आफ्टर कॉलेज. तो वही हम करते थे डेली, मोस्टली ऑलमोस्ट डेली हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने जाते थे, स्ट्रीट फूड और अ न्यू कैफे, एक्सप्लोरिंग स्टफ लाइक दैट. एंड देयर वाज अ लार्ज ग्रुप व्हिच वेंट टुगेदर. सो वो फर्स्ट टाइम था बेसिकली अक्टूबर में, जब ऐसा हुआ कि कॉलेज में कोई नहीं था एंड वी वर द ओनली वन हु वेंट कॉलेज. और हम लोग साथ ही में जाते थे एक्चुअली. बेसिकली मतलब हमारा ग्रुप नहीं आ रखा था. हमारा ग्रुप आया है सब कॉलेज कॉलेज में खैर चले जाते, ऐसा नहीं छुट्टी वुट्टी में पागलों की तरह नहीं चले जाते. तो वैसा सा था. और तो वी वर द ओनली वंस टुगेदर. तो हम लोग कुछ टाइम स्पेंड किया कॉलेज में, फिर सोचा यार कुछ हो नहीं रहा है तो वापस चलते हैं घर. और हम लोग साथ ही में आते थे. तो द रूट वाज सेम बिकॉज आवर होम्स वर क्लोज टुगेदर. तो वैसा सा था. तो जब वापस आए तब मेरे दिमाग में आया कि यार एक मेरे घर के पास ना एक न्यू कैफे खोला है WTF नाम से. और WTF का फुल फॉर्म हमें आज तक नहीं पता चला है. इट्स बीन 7 years नाउ, 6 to 7 years. और जो भी है तुम लगा लो खुद से. तो वो मैंने कहा यार एक न्यू कैफे खुल रखा है और अभी टाइम भी हम लोग पास, तो क्यों ना वो एक्सप्लोर करें. तो हम लोग वहाँ गए थे कैफे WTF एंड वी हैड कॉफी एंड स्टफ लाइक दैट टुगेदर, पिज्जा वगैरह. सो टेक्निकली आई वुड से दैट वाज आवर फर्स्ट डेट टुगेदर. तो मेरे लिए तो वही फर्स्ट डेट है. काफी ज्यादा मस्ती की थी हम लोगों ने. वहाँ ब्लैक बोर्ड वगैरह था, वहाँ पर चौको जेली लिखा था हम लोगों ने, काफी फोटोज वगैरह ली थी. और इसने कटोरा वोटा उसका बनाया था जेली के साथ. I mean it was a fun time. It was a fun day. मैं किसी लड़के के साथ ऐसे ही नहीं डेट पे, मतलब डेट क्या वो ऐसे ही किसी हैंग आउट करने नहीं जाती हूँ. पर इसके साथ गई थी. एक तो इसके साथ ये भी था कि बेस्ट फ्रेंड था, कंफर्टेबल सबसे ज्यादा इसके साथ थी. तो यही था बेसिकली. तो हमने इतने मजे किए, मतलब इतनी कंफर्टेबल थी. इसने मुझे कुछ चिढ़ाया उस, मुझे लगता है हम लोग यहाँ पर 2-3 घंटे बिता दिए. हाँ मुझे तो लग रहा है, क्योंकि कॉलेज के बाद हम लोग इतना रुकते थे तो वहाँ पे मस्ती करते, खा पी रहे थे, मंगाते जा रहे थे, फिर कुछ मस्ती चाल रही थी. अरे बहुत मजा आया. हाँ और होगा तो वो फोटो हम लोग जरूर शेयर करेंगे. फोटो हम लोग यहाँ पर कहीं लगा देंगे, आप लोग भी देख पाओ ताकि. सो तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव? अगर उस डेट के बाद अगर उस डेट उसको कंसीडर किया जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद अगर रिलेशनशिप के बाद की बात की जाए तो फिर हम लोग की गुड बेकरी में जो निशानगंज में है वहाँ पे, हाँ तो वहाँ पे भी हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में गए थे. क्योंकि उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए मुझे काफ़ी कुछ जैसे लग रहा था कि अगर कुछ, वैसे तो ज़्यादातर जानता था, तो मुझे लगा कुछ चीज़ें जो भी रह गई हों वो डिस्कस करके ही इस चीज़ को आगे बढ़ाना है. मुझे बीच में कोई भी मतलब ऐसा नहीं चाहिए. और मुझे जो भी चाहिए, अब अगर ये चाहिए तो लाइफ टाइम के लिए ही चाहिए. बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. तो फिर हम लोग वहाँ पे बैठ के काफ़ी कुछ मैंने डिस्कस किया था इससे कि हाँ अपनी जो भी बातें थी मेरे मन में. और इसको ये भी नहीं था, इसको जानना भी नहीं था, बस मेरे मन के लिए इसने कहा कि चलो तुम्हारा मन है तो ठीक है, बाकी मुझे तो तुम जैसी हो वैसी पसंद हो. पर हम दोनों ने वहाँ पे काफ़ी देर 1-2 घंटे हाँ बात की. मैंने इसको पूरी चीज़ें सब कुछ बात की, डिस्कस किया सब अपनी लाइफ के बारे में. तब फिर बस यही, अगर उसको माने तो गुड डेट भी फर्स्ट डेट. हाँ एक तरह से वो भी फर्स्ट डेट ही थी अगर वी स्टार्टेड डेटिंग टुगेदर. एंड बेस्ट फ्रेंड वाली फर्स्ट डेट था, आपको पता नहीं है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट आवर फर्स्ट टाइम है. आवर फर्स्ट टाइम we gifted each other something. और वो क्या गिफ्ट था? So basically ना, तुमने क्या गिफ्ट किया? मुझे याद है.
दोस्तों देख रहे हो, बहुत हो गया। मुझे याद है याद आ गया। याद है। वो तो थोड़ा मैं ड्रामा क्रिएट कर रहा था वीडियो के लिए। हाँ जरूर जरूर। ओके लेट्स मूव ऑन। तो हम लोगों ने गिफ्ट की बात है। पहली बार गिफ्ट दिया कब था? दिया तो बर्थडे पे ही था, आई गेस। और बर्थडे ही पड़ा था, लाइक मेरा बर्थडे पहले पड़ा था, देन एक महीने बाद इसका था। हम लोग के बर्थडे भी क्लोज टुगेदर है। सो व्हाट डिड यू गिफ्ट मी? मैंने इसको वॉच गिफ्ट की थी Yeah. first time, क्योंकि जो इसके पास वॉच थी वो इसे पसंद नहीं थी, बस मजबूरी में उसे पहनता था क्योंकि इसकी एक्स ने इसको गिफ्ट किया था। Yahoo! तो मैंने कहा अब जब टाइम चेंज हो गया है, लाइफ में कोई आप और आ चुका है, तो क्यों ना मैं इसका वॉच चेंज कर दूं। उसने मेरा वक्त बदल दिया दोस्तों। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। हालात बदल दिया यार, फॉर द गुड। और मैंने क्या गिफ्ट किया था, तो बेसिकली मेरे गिफ्ट करने के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि वो ये है, ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, पर बेसिकली आई एम नॉट गुड एट गिफ्टिंग, ऐसा मुझे लगता है। और मैं काफ़ी शिद्दत से मानता हूँ ये बात, बिकॉज अभी भी अगर इसको भी पता है, बिकॉज मैं जब भी घर वालों के लिए किसी के लिए भी गिफ्ट लेना होता है, सो आई ऑलवेज टेक हर कि भाई तू चल, कि मतलब बेबी तू चल। हम लोग जाके गिफ्ट लेते हैं यार, क्योंकि मुझे समझ नहीं आने वाला। सो देयर इज दैट। पर इसका था ना, तो पहली बार ऐसा था, और इट वाज आल्सो स्पेशल बिकॉज इसका बर्थडे जिस दिन पड़ा था उसी के अराउंड, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा था कि वी फर्स्ट सॉ ईच अदर, या आप फर्स्ट मतलब कॉलेज स्टार्ट हुआ था बेसिकली, मास्टर्स वाला कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तो 1 साल हो ही रहा था उसी दिन, ऐसा सीन था। तो वो और स्पेशल चीज बना रहा था क्योंकि वी ऑलरेडी स्टार्टेड डेटिंग एंड वी वर फ्रेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो मुझे लगा था यार कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहिए इसको जो शायद किसी ने कभी दिया ही ना उसको, या शायद पता ही ना हो, मतलब ऐसा नहीं होगा किसी ने किसी को ना दिया हो, पर इसको तो ना दिया हो, यार पता ही नहीं हो उसको। ऐसा स्पेशल क्या कर दूंगा, क्योंकि ड्रेसेस एवरीवन गिफ्ट्स और डीओज वगैरह यार तो ऐसे ही फालतू में देते रहते हैं लोग, है ना। तो उसके अलावा बचता क्या है, मुझे पता नहीं, पर्स की ज़्यादा मुझे नॉलेज थी नहीं कि यार लड़कियों का ही पसंद है ना, मुझे तो पर्स पसंद है। दैट्स गुड। तो मैंने जो डिसाइड करा ना, लगभग 1 महीने सोचने के बाद, वो था आई सॉ दिस थिंग ऑन द इंटरनेट कि यू कैन नेम अ स्टार फॉर अ पर्सन, यू नो, कुछ मतलब पैसे वैसे देके, वो पता नहीं क्या कितना फेक है कितना रियल, आई डोंट नो, बट इट वाज रियल, इट्स स्टिल रियल फॉर अस एटलीस्ट। तो टेक्निकली आई गिफ्टेड हर अ स्टार नेम्ड आफ्टर। तो एक स्टार है कहीं आसमान में जिसमें अंजलि लिखा हुआ है। हाँ, इट वाज सो स्पेशल फॉर मी। और मैं उस गिफ्ट को मतलब मतलब पहले तो इसने इतनी गेसिंग कराई थी कि मैं गेस तो कर ही नहीं पाई। सब मजा ही आ गई थी। मैंने कहा ऊपर कुछ है, क्या ऊपर है क्या? हाँ, स्काई और पता नहीं क्या हिंट ऐसा दे रहा था। आप सोचो स्काई, इससे क्या ही गेस कर सकते हैं। पर जब मिला था तो मुझे बहुत ही इमोशनल हो गई थी मैं कि मतलब जैसे कहते नहीं है लोग, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो वैसे ही एक तारा तुम्हारे नाम कर दिया। तो मेरे लिए वो बहुत ही स्पेशल था। अब चाहे वो रियल हो ना हो, पर मैंने अभी तक उस चीज को संभाल रखा है, उसमें डॉक्यूमेंट्स थे। काफी कुछ सेट लगा, पूरा पिन पॉइंट करके रखा है कि ये वाला स्टार आपके नाम हो गया है। तो दैट इज आवर फर्स्ट ट्रिप टुगेदर। हाँ, तो हमारी ट्रिप अगर ऐसे देखा जाए तो वो भी 2 हैं। हाँ। एक केरला, हाँ, और एक हनीमून ट्रिप अभी जो हुई थी थाईलैंड में। तो केरला के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। हाँ, केरला ट्रिप हमारी मतलब कॉलेज ट्रिप थी। तो उसमें पहली बार हम दोनों साथ में मतलब ट्रैवल किए थे। ऐसे नहीं है कि ग्रुप भी था हमारा, पर हमने उस ग्रुप में भी मस्ती की थी, पर एक दूसरे को भी टाइम दिया था उस ट्रिप में, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि हम दोनों साथ में कहीं बाहर मतलब जा रहे हैं। और वो ट्रिप काफ़ी प्यारी भी थी कि उसमें हिल स्टेशन, बीचेस और बैक वाटर्स तीनों मिल रहे थे। सब कुछ था। मुन्नार, कोची और एलेप्पे हम लोग ये प्लेसेस विजिट किए थे। तो हमने काफ़ी मस्ती की थी। हाँ, तो इसमें मतलब यही था कि वो वाली ट्रिप को अगर गिना जाए तो वो वरना भी थाईलैंड की थी जो हम लोगों ने हनीमून में प्लान करी थी। So we wanted to go international this time, तो पहली बात था यार, हमने कहा थोड़ा सा हो गया तो सिर्फ भी ले लेते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा हो ही रहा है ना। तो हम लोग थाईलैंड गए। थाईलैंड में भी बेसिकली फुकेट एंड कराबी गए थे हम लोग। तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ करी, काफ़ी सारी चीज़ें करी। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि खाली हम दोनों ही थे एक साथ, एंड वी डिडंट नो एनीवन, ऐसा कुछ एकदम अलग दुनिया से ले गए थे। एंड इट वाज इनक्रेडिबल, मतलब दैट वीक वाज सो इनक्रेडिबल फॉर अस। शादी के जल्द बाद गए तो वो फीलिंग भी थी ना, वो जिटर्स एंड ऑल दैट, तो बहुत अमेजिंग था यार, एंड रियली मेमोरेबल। बट बोथ ऑफ दीज जर्नीज आर रियली मेमोरेबल। एक तो इसलिए भी बिकॉज वी बोथ लव ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑल आवर हार्ट्स, यू नो, और साथ में ट्रैवल करने से बेटर क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। सो द फोर्थ वन इज
our first time saying I love you to each other. So ऐसा प्रपोजल वाली बात नहीं है, और प्रपोजल वाला आई लव यू तो बाद में था. द फर्स्ट टाइम वी सेड इट वाज व्हेन वी वर ओनली बेस्ट. मतलब ऐसा था कि प्रपोजल होने ही वाला है, बट वी डिडंट नो अबाउट दैट. फीलिंग्स है पर वही फीलिंग्स है पर यार गड़बड़ हो जाएगी. थोड़ा सा डर तो था ही अंदर. So the first time she said I love you और ILY was in a code language. Basically हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे. And I used to know, मुझे थोड़ा पढ़ने में ना ऐसे पढ़ना अच्छा लगता था कि अगर कोई ब्रेक डाउन करके बता रहा है तो मैंने भी वही करके इसको भी मैं वैसे ही पढ़ाता था. जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आता तो ये बताती थी, इसे नहीं आता तो दैट वाज अ थिंग. तो बेसिकली कुछ समझ है तो मैंने उसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, लाइक पॉइंट में बता दिया. तो शी वाज लाइक कुछ तो होचड़ बोल दिया उसने, बस उसमें से जो मुझे समझा वो था ILY. And her response to that was ILYSM था. ILYSM, I'm sorry. हाँ पूरा था भाई, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा. ILYSM and her response to that was कि मेरा जो कीबोर्ड है ना वो कुछ भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई. मैंने कहा टाइपिंग मिस्टेक भाई ये कैसे, I इधर है L उधर है Y इधर है, ये तो ऐसे कौन सी टाइपिंग मिस्टेक हो. ये क्या खेल रही थी तुम, जिगजैग टिक टैक तो खेल रही थी. तो ये हुआ, पर मैंने भी काफी फायदा उठाया उस बात का. मैंने कहा ILYSM टू भाई. मतलब वो बेस्ट फ्रेंड के तरीके से ही, फिर क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि तुरंत बोली ये चीज सॉल्व नहीं हो रही थी मुझसे, और फिर तुमने उस चीज को एकदम बता दिया मुझे इतने अच्छे से, मुझे समझ आ गया. खुश हो गई थी, तो मैं खुश हो गई थी. तो इस वजह से मैंने सोचा अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों ना मतलब प्यार दे दिया जाए, मैं ऐसा बोलती. एंड द फर्स्ट टाइम आई सेड इट बहुत, मतलब मुझे ना फीलिंग यार कुछ ज्यादा डेवलप होने लगी थी अंदर. पर मेरा यही था कि यार बताना नहीं है, कौन इट रूइंस थिंग्स, राइट. मूवी वगैरह तो देखा पर यार एक बार मतलब शादी में तो ऐसे एकदम ना गले तक मेरा भर गया था पूरा. मुझे लगा अभी ना मैं नहीं बोलूंगा तो आई कुडंट लुक इनटू हर आईज एंड यू नो. और हमें शादी में वापस जाना था घर कॉलेज से. तो मैंने कहा यार इतना आ रहा है. मैंने कहा आई लव यू. I love you Jenny. मतलब ऐसा नहीं था कि इसको ऐसा कोई अजीब तरह यू नो बैकस्टैब ले लेंगे, बैकस्टैब की यार ये क्या बोल दिया. मैंने ऐसे बोला ना लाइक वी यूज्ड, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थे हम लोग, तो बेस्ट फ्रेंड में थोड़ा बहुत तो वैसा फ्लर्टी सा थोड़ा चलता था. तो मैंने बस वही सिनेरियो में थोड़ा सा बोल दिया. मैंने कहा बोल भी देंगे और काम भी हो जाएगा. तो बस इसने बोला आई लव यू जेली, तो फिर मैंने भी कैजुअली लेके कह दिया आई लव यू टू चोको. ओ भाई साहब दिल एकदम मेरा खुश हो गया था भाई. Okay, so let's just move on to the next one. इसमें ऐसे कोई बड़ी स्टोरी नहीं. Next one is our first fight together. तो फाइट हमारी अगर देखा जाए तो वो बेस्ट फ्रेंड टाइम, मतलब ऐसा कोई हाथापाई वाली फाइट हम लोग ऐसा कुछ नहीं, बस गुस्सा गुस्सी थी. हाँ, तो वो फेयरवेल था हमारे सीनियर्स का, हम लोग दिए थे. उसमें ही इसने अपने एक फ्रेंड से मतलब पिक क्लिक करा के आया, कहा देख जेली. तो फिर मुझे वो पिक काफ़ी अच्छी लगी, मतलब जिस जगह की चाहे थे तो रॉयल लग रहा था. तो मैंने कहा कि मैं भी क्लिक कराऊंगी, चलो मेरी भी यहीं पे करो क्लिक इसी तरह. तो इसने काफ़ी कोशिश की पर मेरी वैसी पिक आ नहीं पा रही थी. हाँ, तो मुझे गुस्सा आने लगा कि मतलब इतनी क्लिक करा रही हूँ और आ चुकी थी. तो मैंने मतलब ऐसे अपने आप से मतलब इरिटेशन कहें या जो भी, तो उस वजह से मेरे से निकल गया कि तू नहीं क्लिक कर पा रहा है, जाके उसको अपने फ्रेंड को बुला के लेके आ. तो फिर ये उस बात पे गुस्सा आ गया, उसको बुला तो लाया पर फिर उस जगह दिखा नहीं. इसके बाद फिर जब मैं फोटो क्लिक करा दी, फिर मैं इसे ढूंढने लगी, गया कहाँ ये. तो देखी कि ये फ्रेंच फ्राइज बैठा खा रहा है और मेरी तरफ देख नहीं रहा है. तो मैं गई पास में, मैं भी खाई भाई. बोली कि क्या हुआ, तो कह रहा है कुछ नहीं. मतलब बोलता भी नहीं है कि गुस्सा हूँ, पर बस ये पता चल जाता है मुझे. तो फिर मुझे गिल्टी फील होने लगी कि मतलब इसने वापस से कुछ बोला भी नहीं था, मैंने ही बोला था इस तरह. तो फिर मैं बोली सॉरी खुद से ही. तो कह रहा नहीं ऐसी कोई भी बात ही नहीं है, हुई नहीं गुस्सा. हाँ, मतलब ऐसी छोटी बात थी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी कि हम लोग बहुत भयंकर लड़ाई थी. तो उस बात पे फिर मैंने इसे मना भी लिया. आते टाइम भी एक बार और सॉरी बोल दिया कि मतलब इसके अंदर कभी भी ना कि मेरे ऊपर चिल्ला रहे. हाँ, तो यही थी अगर देखा जाए तो गिल्टी बड़ी होती है. हाँ, गिल्ट फील होने लगा. तो वही था हमारी फर्स्ट फाइट टुगेदर. मतलब फाइट भी नहीं कहेंगे, बस वही गुस्सा हो गया था हम लोग दूसरे से थोड़ा. ऐसी कोई फाइट हुई नहीं हम लोगों की. हाँ, वैसे इट्स मतलब टच वुड या वुड नहीं है. सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट थिंग, बस हमने छोटा ही रखना है. द लास्ट थिंग इज आवर फर्स्ट मूवी टुगेदर.
But we both love watching हमने movies फर्स्ट together. मूवी अगर देखा जाए कि सिर्फ हम दोनों गए हों वो हाँ, पद्मावत। पद्मावती। हाँ। जिसमें रणवीर सिंह की एक्टिंग मुझे बहुत ही पसंद आई थी। अरे भाई गजब कर दिया था बंदे ने। विलेन का। हाँ यार मजा आ गया देख के। और वैसे तो उसके पहले हम लोगों ने गोलमाल भी देखी हाँ। बट इट वाज विद अ फ्रेंड। तो अगर खाली जस्ट अस टू टुगेदर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ मूवी थिएटर वाज पद्मावत। काफी इंटरेस्टिंग मूवी, काफी अमेजिंग मूवी एंड वी बोथ लव वाचिंग मूवीज टुगेदर सिंस देन। काफी सारी मूवी देखी अब तो आपको भी देखने मिलता है रिव्यू में। तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। आई थिंक इट्स इनफ। अगर आप लोगों के भी कोई और ऐसी चीज़ें हो तो आप जानना चाहते हो आप फर्स्ट टाइम टुगेदर तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपके कोई क्वेश्चंस हो जो इसके बारे में हम वीडियो बना सकें सो वी विल मेक श्योर टू टेक दोज आल्सो अगर वो इंटरेस्टिंग इनफ हो। तो यही था हमारा फर्स्ट टाइम। मतलब कुछ ही क्वेश्चंस कवर किए हम लोगों ने। या वी डिडंट से व्हाट यू वांटेड अस टू से राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। बाय बाय गाइस, चिल करो।